हेलो मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा ही एक टॉपिक आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और वह है वाक्य के भेद। और किस आधार पे? रचना के आधार पे। तो अभी तो मैंने यही लिखा है, लेकिन बहुत आराम से डिटेल में इस पूरे टॉपिक को हम लोग समझेंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बेटा बात करेंगे बेसिक से लेकर बिल्कुल जितना आप वाक्य भेद में समझ सकते हैं उतना आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले ये जानिए, ये वाक्य क्या होता है। सबसे पहले ये जान लो गुड्डे, वाक्य क्या होता है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो वाक्य हम क्यों प्रयोग करते हैं? वाक्य हम क्यों प्रयोग करते हैं? जैसे मैं कहूँ मेरा नाम शिवानी है। अब आप में से आपका जो भी नाम होगा, आप कहोगे मेरा नाम ये है, अपना नाम लेकर आप बताओगे, तो वो क्या है? एक पूरा अर्थ दे रहा है। मतलब बात करने के लिए हमें वाक्यों की जरूरत है। हमें बात करने के लिए आपस में वाक्यों की जरूरत है या नहीं है? है। तो वाक्य क्या हो गया? तो वाक्य होता है बेटा, वाक्य होता है शब्दों का एक ऐसा समूह, क्योंकि बिना शब्दों के तो वाक्य नहीं बन सकता। शब्दों का एक ऐसा समूह, एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता है, जो पूर्ण अर्थ देता है, पूर्ण अर्थ देता है, अर्थ देता है, उसे हम कहते हैं गुड्डे वाक्य। बस इतनी सी बात है, शब्दों का समूह होगा और एक पूरा अर्थ देगा। जैसे मैं कहूं रवि बाजार जा रहा है। रवि बाजार जा रहा है, बाजार जा रहा है। यहां जितने भी शब्द हैं बेटा, ये जितने भी शब्द हैं, ये सब शब्द ही तो हैं। जब ये इकट्ठे हो गए, जब इन्होंने समूह बना लिया, तो ये क्या कहलाए? ये वाक्य कहलाए। जब ये इन्होंने एक क्या बना लिया? समूह बना लिया। क्या किया? समूह बना लिया और पूरा अर्थ दिया। ऐसा भी नहीं अर्थ नहीं देंगे तो वाक्य कहलाएंगे, नहीं। अर्थ नहीं देंगे तो फिर तो ये बेवजह क्या इनका समूह हो जाएगा। अगर मैं लिख देती रवि कमल चावल, ये सब लिख देती, अगर इनका कोई पूरा सार्थक अर्थ नहीं है, पूर्ण अर्थ नहीं है, तो ये वाक्य नहीं है। कौन कौन समझा मेरी बात को? अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो रवि बाजार जा रहा है, हमने कहा ये एक वाक्य हो गया। ये क्या हो गया? वाक्य हो गया, क्योंकि ये पूरा अर्थ भी दे रहा है और इसमें शब्दों का समूह भी है। ठीक। इसी वाक्य को और जानने के लिए, क्योंकि वाक्य छोटा भी होता है, वाक्य बड़ा भी होता है, वाक्य बहुत तरह से बंटता है, उस आधार पे हमने वाक्यों को देखा रचना के आधार पे। वाक्यों को रचित कैसे किया जा सकता है, वाक्य की संरचना क्या हो सकती है, उसका गठन क्या हो सकता है, इस आधार पे हमने जब वाक्य को बांटा, तो हमने कहा वाक्य को दो आधारों पे बांट सकते हैं हम। इस आधार पे एक तीसरा भी आधार होता है क्रिया के आधार पे, उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो वाक्य के भेद किस आधार पे बेटा? भेद किस आधार पे? रचना के आधार पे। रचना के आधार पर, आधार पर कितने होते हैं? कोई बताएगा? पर कितने होते हैं? तो कहना तीन होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर इनके कितने भेद होते हैं? तो आप कहोगे तीन भेद होते हैं। कौन कौन से तीन भेद होते हैं? कौन कौन से तीन भेद होते हैं? पहला होता है सरल वाक्य। ये क्या क्या होते हैं ये मैं आज ही आपको डिस्कस कर दूंगी। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है बेटा संयुक्त वाक्य। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, और बेटा एक होता है मिश्र वाक्य। एक होता है क्या बेटा? मिश्र वाक्य। ये तीन भेद होते हैं रचना के आधार पे।
ये 3 भेद होते हैं बेटा वाक्य के रचना के आधार पे। कितने? 3 भेद। पहले यही बसा लो मन में, मैम सरल संयुक्त ये सब क्या होता है मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आप समझ जाओगे। कितने वाक्य होते हैं? एक सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है और एक मिश्र वाक्य होता है। सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्र वाक्य होता है। 3 याद कर लिए। किस आधार पे? रचना के। अभी हम अर्थ की बात नहीं कर रहे, अभी हम अर्थ की बात नहीं कर रहे। चलो, क्या आप जानते हैं रचना के आधार पे ये जो सरल वाक्य होता है ये क्या होता है? सरल वाक्य क्या होता है? इस सरल वाक्य को जानने से पहले आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट समझना पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा पॉइंट में यहां लिखवा दे रही हूं, इसे आप एक्स्ट्रा पॉइंट समझना है, ये इसी टॉपिक से संबंधित है ना। एक्स्ट्रा पॉइंट ये आपको समझना पड़ेगा, वो क्या है। जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं उसमें एक कर्ता होता है या एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके बारे में बात हो रही हो। समझना, कर्ता कह लो या कर्ता नहीं होगा, या जिसके बारे में बात हो रही हो, जिसके बारे में बात हो रही हो, बारे में बात हो, बात हो रही हो, रही हो। एक तो ऐसा व्यक्ति हो जाएगा, एक तो ऐसा व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। जिसके बारे में बात हो रही हो एक ऐसा व्यक्ति होता है, और एक होता है जो बात हो रही हो, जो बात हो रही हो रही हो। समझना मेरी बात, मैंने क्या कहा बेटा? 2 चीजें होती हैं, एक तो जिसके बारे में बात हो रही है और जो बात हो रही है, मतलब क्या बात हो रही है? जो भी बात हो रही है वो। इन 2 भागों में हम बांटते हैं वाक्य को, ठीक है। या हम कह सकते हैं कर्ता के सिवा, कर्ता के सिवा सब, सिवा सब। तो आप कहेंगे मैम इन दोनों को हमें जानना जरूरी है गुड्डे। क्यों जरूरी है? जिसके बारे में बात हो रही हो या जो बात हो रही हो इन्हें जानना जरूरी है। जिसके बारे में बात हो रही हो उसे हम कहते हैं बेटा उद्देश्य, उसे हम कहते हैं उद्देश्य। और जो बात हो रही हो उसे हम कहते हैं विधेय, उसे हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। जिसके बारे में बात हो रही है वह उद्देश्य है और जो बात हो रही है वह विधेय कहलाता है। मैं कहूं मोहन, मोहन, मैं कहूं मोहन चाय बना रहा है, मोहन चाय बना रहा है, बना रहा है, मोहन चाय बना रहा है। यहां ये जो मोहन है ना ये है उद्देश्य, उद्देश्य। और बेटा ये जो चाय बनाने की क्रिया हो रही है इसे हम कहते हैं विधेय। ये क्या है? यही है विधेय। मैंने कहा मोहन चाय बना रहा है ये उद्देश्य है। मोहन क्या है? उद्देश्य है क्योंकि करता है, और चाय बना रहा है ये क्या है? विधेय है। क्या आप इतनी बात समझ पाए? क्या आप इतनी बात समझ पाए? मैं फिर रिपीट करती हूं कि वाक्य क्या है बेटा? वाक्य क्या है? तो आप कहेंगे शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता है, या शब्दों का सार्थक समूह। वो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाता है सार्थक समूह समझाना, इसलिए क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हो, आप मेरे छोटे बहन भाई हो, तो आपके लिए मैं उन शब्दों का प्रयोग करना चाहती हूँ जो बिल्कुल सरल हो। ठीक, तो आप कहेंगे एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ दे रहा है। जैसे मैंने बोला रवि कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। ठीक, ठीक। वाक्य के भेद रचना के आधार पे क्या कितने होते हैं? 3, सरल, संयुक्त और मिश्र। इनके बारे में अभी मैं बात करूंगी, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बताया कि कोई भी वाक्य होगा इसमें 2 तत्व होंगे, एक तो काम करने वाला होगा, एक होगा काम करने वाले के अलावा सब कुछ जो वाक्य में है। जैसे हम कहें, मैंने बोला यहां भी रवि बाजार जा रहा है, तो ये रवि तो करता था, रवि तो उद्देश्य था, बाकी सब विधेय था, पर अभी हमने उसका जिक्र नहीं किया। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य जिसका दूसरा नाम होता है साधारण वाक्य।
सरल वाक्य का ही दूसरा नाम क्या होता है बेटा? साधारण वाक्य इसका नाम होता है। तो अगर कोई साधारण वाक्य पूछे वो भी यही है, वो भी यही है। अगर मैं इसकी परिभाषा में जाऊं, अगर मैं इसकी परिभाषा में जाऊं तो बड़ी सरल परिभाषा है। एक ऐसा वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, या हम कह सकते हैं एक ही कार्य करने वाला और एक ही क्रिया होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो एक सरल वाक्य है। परिभाषा क्या है? एक ऐसा वाक्य जिसमें, एक ऐसा वाक्य जिसमें, ऐसा वाक्य जिसमें जिसमें एक ही उद्देश्य, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, और एक विधेय होता है, एक विधेय होता है, मतलब काम करने वाला भी एक है और एक ही क्रिया हो रही है, होता है, होता है, वह सरल वाक्य कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है, पर सरल वाक्य इससे बहुत ज्यादा आगे है। वह सरल वाक्य कहलाता है, सरल वाक्य कहलाता है, वाक्य कहलाता है, लाता है। ठीक, अब हम देखेंगे इसके कुछ उदाहरण। जैसे मां कपड़े सिल रही है, मां कपड़े सिल रही है, सिल रही है। ठीक है, हम कहते हैं पिताजी स्कूटर धो रहे हैं, धो रहे हैं। ठीक है, हम कह दें बच्चा, हम कहें विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, हम कहें विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, रहा है। हम कह दें जब भी हम इन सभी वाक्यों का प्रयोग करेंगे, जब भी हम इन सभी वाक्यों का प्रयोग करेंगे, ठीक, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? मैम ये सारे सरल वाक्य हैं। अच्छा, क्या सिर्फ यही सरल वाक्य हैं? मैं कह दूं शिक्षिका पढ़ा रही हैं, शिक्षिका पढ़ा रही हैं, पढ़ा रही हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्या सिर्फ यही सरल वाक्य है? इसके अलावा क्या सरल वाक्य का स्कोप नहीं है? ये तो सरल वाक्य है ही है, ये तो सरल वाक्य हैं ही हैं। इनमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, इनमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ये तो हैं। क्या इनके अलावा कोई सरल वाक्य बन सकते हैं? बताओ, क्या इनके अलावा कुछ सरल वाक्य बन सकते हैं? तो आप कहोगे मैम बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। जैसे मैं बोलूं मां और पिताजी, मां और पिताजी बनारस जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं। बेटा अब ये कौन सा वाक्य होगा? बनारस जा रहे हैं। अब ये कौन सा वाक्य होगा गुड्डे? बताना जरा, जल्दी से बताओ। तो आप कहेंगे मैम अब तो इसमें दो कर्ता हो गए, हमें तो दिख रहे हैं कि माँ भी जा रही है, पिताजी भी जा रहे हैं। अरे अरे अरे, अब ये सरल वाक्य नहीं रहा। नहीं, अभी भी ये सरल वाक्य है। क्यों? यहां पे दो लोग मिलकर, दो व्यक्ति हैं, परंतु क्रिया कितनी कर रहे हैं? व्यक्ति एक ही विधेय है। ये इनके बारे में सारी बात जो चल रही है वो एक ही बात चल रही है, एक विधेय है, एक विधेय है, और जिसे हम कह सकते हैं समान विधेय है। अगर समान विधेय होगा तो भी कौन सी बात हो जाएगी? समान विधेय है
और अगर समान विधेय मतलब दो लोग मिलकर एक सा काम कर रहे हैं, एक ही क्रिया कर रहे हैं, तो बेटा जी वो कहलाएगा हमारा कौन सा, सरल वाक्य ही कहलाएगा। मैं नोट लिखवा दूंगी इसके लिए, मैं इसके लिए एक नोट लिखवा देती हूं। वो नोट क्या है, डालना नोट यहां पर। क्या, यदि दो व्यक्ति मिलकर एक ही क्रिया करें, मिलकर एक ही क्रिया करें, एक ही क्रिया करें, क्रिया करें, तो वह सरल वाक्य ही होगा, सरल वाक्य ही होगा। याद रखना, ऐसा नहीं है कि एक ही क्रिया कर रहे हैं, भले ही दो लोग कर रहे हैं तो अलग हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। ये रहेगा कैसा वाक्य बेटा, ये सरल वाक्य ही रहेगा। ये कैसा वाक्य रहेगा बताइएगा, सरल वाक्य ही रहेगा। चलो, इसके अलावा मैं कहूं राम, मोहन और सोहन, यहाँ क्योंकि नोट मुझे एक और लिखवाना है इसलिए मैं जगह छोड़ रही हूं। राम, मोहन और सोहन, और सोहन, और सोहन, अब इसके साथ में रीता, रजनी, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही उद्देश्य, मतलब ये सब मिलकर क्या कर रहे, एक ही क्रिया कर रहे हैं। राम, मोहन और सोहन साथ में पार्क या बाजार आते जाते हैं, बाजार आते जाते हैं, बाजार आते जाते हैं, आते जाते हैं। अब कौन सा वाक्य बना मैम, आते भी हैं और जाते भी हैं, दो क्रिया हो गई, दो क्रिया, दो क्रिया, दो क्रिया नहीं, सब मिलकर साथ में कुछ कर रहे हैं, वह एक ही क्रिया में आएगा और यहां भी वाक्य क्या होगा, सरल वाक्य होगा। जब, फिर नोट लिखना, जब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर, एक से अधिक व्यक्ति मिलकर, ये मिलना जरूरी था, अगर ये मिलना नहीं होता, हम कहते मोहन बाजार जाता है और श्याम फल खाता है, तो ये क्या होता है, ये संयुक्त वाक्य होता। अगर मिलकर कार्य नहीं होता तो ये कौन सा वाक्य हो जाता बेटा, ये संयुक्त वाक्य हो जाता। तो ये कौन सा वाक्य होता, संयुक्त वाक्य हो जाता, समझे, बताओ। व्यक्ति मिलकर कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, यह सरल वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इन सभी केसेस में वाक्य कैसा बनेगा बेटा, सरल वाक्य ही बनेगा। सारे ही केसेस में वाक्य कौन सा बनेगा, सरल वाक्य ही बनेगा। अभी मैंने क्या बताया, सरल वाक्य, साधारण वाक्य कौन सा होता है, एक ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ये इसकी सटीकतम परिभाषा है, इसे सबसे अच्छी परिभाषा इसकी माना जाता है, पर उस परिभाषा से अलग जो हो सकता है वो मैंने आपको आगे लिखवा दिया। जैसे माँ कपड़े सिल रही है, ऐसे ना जाने कितने वाक्य आप बना सकते हैं, ठीक। यदि दो व्यक्ति मिलकर एक ही क्रिया करें तो वह सरल वाक्य ही होगा। दो व्यक्ति मिल रहे हैं, एक ही क्रिया कर रहे हैं, है ना। अब यहां पर आप देखोगे तो आप कहेंगे यहां भी तो समान उद्देश्य और विधेय ही है, समान उद्देश्य ही, समान विधेय ही है। बताओ यहां विधेय क्या है, यहां क्रिया भी तो समान ही है, समान विधेय है या नहीं है,
बताओ, एक जैसा काम ही तो कर रहे हैं, इसे हम संयुक्त वाक्य ना कहकर क्या कहेंगे, सरल वाक्य ही कहेंगे। अब आएंगे बेटा दूसरे वाक्य पर, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य बेटा ये आपके लिए, जो मैं आपके लिए क्लास दे रही हूं, इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया। क्योंकि आपका एग्जाम आ गया है तो अभी आपको इसके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम आ चुका है, तो अभी नोट्स मत बनाना, है ना, बाद में बना लेना, बाद में बना लेना, ठीक है। बताइएगा, क्लियर, बताओ। तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे मैम दो या दो से ज्यादा सरल वाक्य जोड़ेंगे। संयुक्त कैसा होगा, जोड़ा बनेगा। तो आप कहेंगे जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक सरल वाक्य जुड़ते हैं, सरल वाक्य जुड़ते हैं, सरल वाक्य जुड़ते हैं, तो अच्छा, ये जुड़ने के भी दो तरीके होते हैं, क्योंकि मिश्र वाक्य में भी सरल वाक्य ही जुड़ रहे होते हैं। मिश्र वाक्य में भी बेटा क्या होते हैं, बताइएगा, बताइएगा। तो आप कहेंगे जुड़ते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, लेकिन जुड़ने के तरीके होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, वाक्य कहलाते हैं, कहलाते हैं। बताइएगा। मुख्यतः अभी सारी इनकी डेफिनेशन 3-4 लाइनें लिखवाऊंगी, वो देख लेना। इन वाक्यों को, इन जुड़े हुए वाक्यों को यदि अलग किया जाए, जुड़े हुए वाक्यों को यदि अलग किया जाए, वाक्यों को यदि अलग किया जाए, अलग किया जाए, तो वे एक पूर्ण अर्थ देते हैं, एक पूर्ण अर्थ देते हैं, अर्थ देते हैं। क्योंकि आप छोटे स्टूडेंट्स हो तो आपको मैं बिल्कुल बच्चों वाली लैंग्वेज में ही समझा रही हूं। इसके आगे मैम क्या हो सकता है, इसके आगे होगा ये समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चयबोधक से जुड़ते हैं, समानाधिकरण पदों से जुड़ते हैं, सिर्फ इतना लिख लो, पदों से जुड़ते हैं। आप समानाधिकरण पद में आपको बता दूंगी, ठीक, बताइएगा। समझ गए, समझ गए किससे जुड़ते हैं, ये समानाधिकरण पदों से जुड़ते हैं। उदाहरण बताओ इनके, यहीं पर एक उदाहरण बता दो, इसका सरल वाक्य का एक उदाहरण बता दो, है ना। एक नहीं, उदाहरण वैसे आपको बहुत सारे बताने हैं। बताओ, बताओ, बहुत सारे आपको बताने हैं, बताइएगा। तो आप कहेंगे सीता सो रही है, सो रही है और मां खाना बना रही है, और मां खाना बना रही है, खाना बना रही है। बताइएगा। सीता सो रही है और मां खाना बना रही है, बताएं, बताइएगा। क्लियर है ना। राम पढ़ रहा है,
ये लीजिए, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। अगर अब मैं आपको इन्हें अलग करना सिखाऊं, मैं कहूं सीता सो रही है, मैं इधर वाला वाक्य आपसे हाइड कर दूं, छुपा दूं, आगे पढ़ो ही मत। सीता सो रही है, क्या ये एक पूरा अर्थ दे रहा है? क्या आप इससे एक पूरा अर्थ निकाल पा रहे हैं? आप कहेंगे मैम बिल्कुल निकाल पा रहे हैं। मैं कह दूं माँ खाना बना रही है, इधर वाला छुपा दिया, क्या पूरा अर्थ निकल पा रहे हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल निकाल पा रहे हैं। मैं कहूं शिक्षक पढ़ा रहे हैं, क्या इससे एक पूरा अर्थ निकल रहा है? आप कहेंगे निकल रहा है। मैं कहूं इस, एक मिनट, ये यहां पे पेन लग गया ब्लू, रुको, रहे हैं और, है ना, अगर मैं इतना कर दूं कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो क्या आप इससे पूरा अर्थ निकल रहा है? आप बोलेंगे निकल रहा है। मैं सिर्फ यहां तक छुपा दूं राम पढ़ रहा है, तो क्या ये पूरा अर्थ निकल रहा है? निकल रहा है। मतलब दो सरल वाक्य जुड़े हैं, कोई किसी पर निर्भर नहीं है, दोनों स्वतंत्र हैं। दोनों को अलग करोगे, अलग किया जाए तो वे एक पूर्ण अर्थ देते हैं। अगर अलग करोगे तो उनका अर्थ अपूर्ण नहीं रहेगा। बताइएगा, बताओ ये क्या कहलाएगा बेटा? ये क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे संयुक्त वाक्य कहलाएगा। बताइएगा क्या कहलाएगा? संयुक्त वाक्य कहलाएगा। इसको नीचे कर दूं, थोड़ा नीचे कर दूं, टेढ़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर देते हैं, है ना। खाना बना रही है, बना रही है, ठीक है। चलो और करें सरल वाक्य के उदाहरण, और करें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य के उदाहरण। बताओ संयुक्त वाक्य के और उदाहरण कर रहे हैं, बताइएगा। मैं कह दूं, मैं कह दूं, मैं कह दूं राम, राम सफल हो गया, सफल हो गया, परंतु मीना असफल हो गई, असफल हो गई, असफल हो गई, हो गई। मैं सिर्फ इतना लिख दूं, देखूं राम सफल हो गया, क्या इसका पूर्ण अर्थ निकल रहा है? बताइए क्या इसका पूर्ण अर्थ निकल रहा है? बताइए, हाँ जी, क्या इसका, बताओ, पूरा अर्थ निकल रहा है? आप बोलेंगे बिल्कुल। मैं यहां से छुपा लूं इसे, मैं कहूं मीना असफल हो गई, इसका पूरा अर्थ निकल रहा है? आप बोलेंगे बिल्कुल निकल रहा है। मैं कहूं ट्रेन समय पर आ गई, आ गई, परंतु मैं लेट हो गया, मैं ट्रेन में, मैं उसमें बैठ नहीं पाया, या मैं लेट हो गया, हो गया। ट्रेन समय पर आ गई की जगह आई लिखो, एक सेकेंड, आई लिखो। हाँ आ गई भी ठीक है, परंतु मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं। ट्रेन समय पर आ गई पर मैं लेट हो गया, मतलब अब मैं सिर्फ इतना कहूं ट्रेन समय पर आ गई, इसमें कोई पूरा अर्थ निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है। मैं कहूं मैं लेट हो गया, क्या पूरा अर्थ निकल रहा है? आप बोलेंगे मैम निकल रहा है। इसका मतलब इन्हें अलग अलग किया जा सकता है, इन्हें अलग अलग किया जा सकता है। बताओ, मैं कहूं मोहन बीमार था, मैं कहूं मोहन बीमार था,
मोहन बीमार था, बीमार था, इसलिए वह घूमने नहीं गया, घूमने नहीं गया, नहीं जा सका। सॉरी, मैं सिर्फ इतना कहूं मोहन बीमार था, क्या पूरा अर्थ निकल रहा है? आप बोलेंगे निकल रहा है। मैं कहूं वह घूमने नहीं जा सका, पूरा अर्थ निकल रहा है? आप बोलेंगे निकल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक वाक्य में और लिखवा देती हूं, एक वाक्य में और लिखवा रही हूं, बताइएगा, बताइएगा। बताइएगा। आप कहेंगे आसमान में काले बादल घिर आए, आसमान में काले बादल घिर आए, काले बादल, बादल घिर आए, घिर आए, परंतु वर्षा नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई, नहीं हुई, परंतु वर्षा नहीं हुई। हो गया कंप्लीट? बताओ। आप कहेंगे मैं सिर्फ इतना कह दूं आसमान में काले बादल घिर आए तो भी एक पूरा अर्थ निकल रहा है, मैं कह दूं वर्षा नहीं हुई तो भी एक पूरा अर्थ निकल रहा है। मतलब ये सब क्या है? संयुक्त वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य मैंने आपको कंप्लीट कराया, डेफिनेशंस लिखवाई, बहुत सारे अर्थ निकलवाए। अब मैं जाती हूं बेटा, इसको मैं आगे रख दूं, सरल वाक्य से भी पहले, है ना। चलो अब देखते हैं मिश्र वाक्य क्या होता है। अब देखते हैं बेटा मिश्र वाक्य, जिसे हम मिश्रित वाक्य भी कह देते हैं। मिश्र वाक्य जिसे हम मिश्रित वाक्य भी कह देते हैं, मिश्र वाक्य जिसे हम मिश्रित वाक्य भी कह देते हैं, मिश्रित वाक्य कह देते हैं, वाक्य भी कह देते हैं। ठीक है, बताओ। मिश्र वाक्य जिसे हम मिश्रित वाक्य भी कह सकते हैं, ये क्या होते हैं? मैम इन्हीं में तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य में। बताओ ये क्या होते हैं? कोई मुझे बताएगा? बताओ मिश्र वाक्य कोई मुझे बताएगा? बताओ। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे। देखिएगा मिश्र वाक्य क्या होते हैं बेटा? एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा वाक्य जिसमें, ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य हो, जिसमें एक प्रधान वाक्य हो, प्रधान मतलब इंपोर्टेंट, ज्यादा इंपोर्टेंट, प्रधान वाक्य हो, वाक्य हो, और और एक आश्रित उपवाक्य हो, आश्रित उपवाक्य हो। क्या हो? आश्रित उपवाक्य हो, उपवाक्य हो, क्या कहलाता है? मिश्र वाक्य कहलाता है, मिश्र वाक्य कहलाता है। अगर आप समझ गए ना तो ये सबसे इजी टॉपिक बन जाएगा। वाक्य कहलाता है, ठीक है। बताओ क्या कहता है? मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहलाता है, ठीक है। बताओ, बताओ, क्लियर? बताइएगा, आगे बढ़े। तो आप कहेंगे, मैं कहूं जो मेहनत करेगा, मेहनत करेगा सो पास हो जाएगा, सो पास हो
जाएगा। ठीक, ये क्या हुआ? ये हुआ मिश्र वाक्य। ये कैसा वाक्य हुआ बेटा? मिश्र वाक्य हो गया। क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया, है ना? बताइएगा, हो गया। उसने कहा था, मैं कहूं उसने कहा था, उसने कहा था, कहा था कि वह कल 4 बजे तक आ जाएगा। 4 बजे तक आ जाएगा। 4 बजे तक आ जाएगा। ठीक, चलिए और देखें, और देखें। हम कहें यद्यपि तुम मेरे मित्र हो तथापि तुम मेरा साथ नहीं देते। यद्यपि तुम मेरे मित्र हो, यद्यपि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे मित्र हो, तथापि तुम मेरा साथ नहीं देते। तथापि तुम मेरा साथ नहीं देते। तुम मेरा साथ नहीं देते। नहीं देते। बताओ, अगर आप कहेंगे जो मेहनत करेगा, अगर मैं सिर्फ इतना कह दूं जो मेहनत करेगा सो पास हो जाएगा, क्या जो मेहनत करेगा एक पूरा अर्थ दे रहा है? क्या मुझे इससे पूर्णता का बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है। उसने कहा था कि वह कल 4 बजे तक आ जाएगा। उसने कहा था, क्या पूरा अर्थ दे रहा है? नहीं। वह कल 4 बजे तक, बिल्कुल। यद्यपि तुम मेरे मित्र हो, सॉरी यहां हो लगाना था, हो, तथापि, तथापि तुम मेरा साथ नहीं देते। इतने में क्या ये यद्यपि तुम मेरे मित्र हो, क्या ये आपको पूर्ण अर्थ दे रहा है? आप बोलेंगे मैम नहीं दे रहा। आप बोलेंगे मैम नहीं दे रहा, मतलब वाक्य के 2 खंड क्या कर रहे हैं? अलग अलग अर्थ पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बताइएगा, बताइएगा, सही है? बताओ, बताएं, बताइएगा। समझ पाए? अगर समझ पाए तो मुझे लगता है आपको ये टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। और लिख सकते हो, और लिख सकते हो, जिस दिन मैं सफल हो गया, जिस दिन मैं सफल हो गया, मैं सफल हो गया, सफल हो गया, हो गया, उस दिन मेरे माता पिता को बहुत, मेरे माता पिता, उस दिन मेरे माता पिता गर्व अनुभव करेंगे। पिता को गर्व होगा, को गर्व होगा, ये कह सकते हो, गर्व होगा। बताओ, ये सब क्या है बेटा? ये सब क्या है? मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य हैं। सीधे समझ लेना क्या, सीधे समझ लेना क्या, यहां पर एक प्रधान वाक्य, प्रधान वाक्य और एक क्या होगा? आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। इतना ही मिश्र वाक्य में जानना होता है, आश्रित उपवाक्य। और बेटा संयुक्त वाक्य में क्या था? 2 सरल वाक्य। और सरल वाक्य में क्या था? एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय। निश्चिततः आपको ये क्लास समझ में आई होगी। फिर भी एक बार फिर से हम देखते हैं कि देखो वाक्य क्या होते हैं? शब्दों का एक सार्थक समूह जो पूरा अर्थ देता है या पूर्ण अर्थ देता है वो वाक्य कहलाता है। जैसे मैं बोलूं रवि बाजार जा रहा है,
ठीक है, पूरा अर्थ दे रहा है। वाक्य के भेद रचना के आधार पर कितने होते हैं बेटा? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अच्छा, मैं आपको संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य या क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य करा नहीं रही हूं, क्योंकि वो आपके सिलेबस से थोड़ी ऊपर की चीज है। अभी आपका एग्जाम आ चुका है, तो आपको मैं उतना देना चाह रही हूं जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? कर्ता कौन, मतलब उद्देश्य और विधेय जब हम देखते हैं तो क्या है उद्देश्य और क्या है विधेय? तो उद्देश्य वो है जो करता है, जिसके बारे में बात हो रही है, और जो भी बात हो रही है मतलब कर्ता के सिवा सब कुछ क्या कहलाता है जी? विधेय कहलाता है। चलो, सरल वाक्य या साधारण वाक्य क्या है? एक ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है, वह सरल वाक्य कहलाता है। इसके अलावा यदि 2 व्यक्ति मिलकर भी एक ही क्रिया करें तो वो कौन सा वाक्य होगा? तो भी वो बेटा सरल वाक्य ही होगा। और जब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई क्रिया कर रहे हैं, ये भी क्या होगा? सरल वाक्य होगा। समान विधेय है तो क्या हो जाएगा? सरल वाक्य होगा। चलो, संयुक्त वाक्य क्या है? जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जुड़ते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इन जुड़े हुए वाक्यों को यदि अलग अलग किया जाए तो वे पूर्ण अर्थ देते हैं। ये समानाधिकरण पदों से जुड़ते हैं। जैसे सीता सो रही है, माँ खाना बना रही है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। राम सफल हो गया परंतु मीना सफल हो गई। ये सारे क्या हैं? तो आप कहेंगे संयुक्त वाक्य हैं। मिश्र वाक्य क्या होते हैं बेटा? जल्दी से बताओ। तो कहेंगे एक ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य हो और एक आश्रित उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। जो मेहनत करेगा उसको पास हो जाएगा। उसने कहा था कल 4 बजे तक आ जाएगा। तो ये सारे कैसे वाक्य थे बेटा? मिश्र वाक्य थे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ये मुझे उम्मीद है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थोड़े से की पॉइंट्स मैंने लिखवा दिया है। एक उद्देश्य एक विधेय, सरल वाक्य, 2 सरल वाक्यों का संयोजन और दोनों स्वतंत्र अर्थ भी देंगे अलग होने पे तो संयुक्त वाक्य, और एक प्रधान वाक्य एक आश्रित उपवाक्य क्या होगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।